खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और खुदावंद के सब लोगों के लिए जो आज इस आईडी पर मौजूद हैं। शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद हमें हर रोज इस आईडी पर जमा करता है ताकि हम अपनी रूहानी खुराक को, जो कि हमारी रूहों की ग़िज़ा है, उसको हम अपने खुदावंद की हुजूरी से ले सकें। और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि खुदावंद ने आज के दिन तक हमें जिंदा रखा, तंदुरुस्त रखा, इस काबिल बनाया कि हम उसकी बारगाहों में आ सकें और उसकी ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुन सकें। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं शुक्रगुजारी करते हुए। आज जो कलाम मैं खुदावंद के जो ज़िंदगी बख्श कलाम में से आपके साथ जो हिस्सा शेयर करूंगी, हम सब की रहनुमाई के लिए, वो ज़बूर में से है। ज़बूर 94 और उसकी 19 आयत को हम आज सीखेंगे सब मिलकर। यकीनन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और दुनिया में रहते हुए हर रोज जो है हमारी जिंदगियां हर रोज नई मुश्किलात से, नए चैलेंजेस से गुजरती हैं। हर रोज हमें कुछ ना कुछ ऐसी फिक्रें, ऐसी मुश्किलात होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया जो है यहाँ पर रहते हुए हमें हर रोज अपने रोजमर्रा लाइफ में मुश्किलात को देखना पड़ता है। लेकिन खुदावंद का कलाम जो है आज हमसे बात करता है, आज हमें सिखाता है और आज हमसे ये कहता है कि जब भी हम फिक्रों के नीचे दब जाएं, जब भी हम परेशान अपने आप को महसूस करें, तो फिर खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली देता है। और हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को खोलेंगे, ज़बूर 94 और उसकी 19 आयत को सब मिलकर पढ़ेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हो सके तो आप सब इस आयत को ज़बानी याद कर लें, इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत वर्स है। और जब हम इसको किसी भी तरह के मुश्किल हालात में हों, तो हम ज़रूर है कि खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगियों के लिए डिक्लेयर करें, मेमोराइज करें, इन चीज़ों को बोलें बार बार, ताकि जब हम बोलेंगे तो फिर ये कलाम हमारी ज़िंदगी में ठहर जाएगा। जब हम ईमान के साथ इन बातों को रिसीव करेंगे, खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगियों पर डिक्लेयर करेंगे, तो फिर हम खुदावंद के जलाल को देखने वाले होंगे। आमीन। हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। ज़बूर 94 उसकी 19 आयत है और खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। एक दफा फिर पढ़ूंगी, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का ये कलाम जो है, जब मैं इसको पढ़ती हूँ, जब भी इस वर्स को मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे पर्सनली इतनी इससे बरकत मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिंदगी में कोई जख्म है या ऐसे हालात हैं जो इंसान जिनका मुकाबला नहीं कर सकता, जब हम इस खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे खुदावंद का कलाम हमारे जख्मों पर मरहम रख देता है। हम मुश्किल हालात में मुकाबला करने के लिए ताज़ा दम हो जाते हैं। तो ये खुदावंद का बड़ा खूबसूरत कलाम है और ये हमें आज खुदावंद का कलाम सिखाता है, रूह की हिदायत से खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो खुदावंद की तसल्ली, जो कि ये कलाम की सूरत में आज हमारे पास है, ये हमारी जान को ताज़ा दम करती है, हमारी जान को शाद करती है, हमारी जान को फिर एक नया जोर बख्शती है, ताकि हम अबलीस के उस लगाए हुए ट्रैप को या उन हालात को जो हमारे खिलाफ हैं, उनसे हम लड़ सकें, उनसे मुकाबला कर सकें और उन पर फतह पा सकें। आमीन। आज हम इस वर्स को दो हिस्सों में सीखेंगे। इस वर्स का जो पहला हिस्सा है उसमें कुछ यूं है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है। एक यहाँ पर फिक्रों की बात हो रही है और दूसरी तसल्ली की बात हो रही है। यकीनन जब हम इंसान हैं और हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हर रोज हम में से हर एक इंसान जो है वो फिक्रों का, परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। ये हमारी एक रूटीन लाइफ है, हमारी एक लाइफ का पैटर्न है कि हमें तरह तरह से मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। यकीनन अगर हम मदर्स हैं तो हमारे लिए डिफरेंट चैलेंजेस हैं, या हम जब अपने वर्क प्लेस पे होते हैं तो फिर हमारे लिए डिफरेंट जो है वो तरह की फिक्रें होती हैं, परेशानियां होती हैं। लेकिन जो है वो अल्टीमेटली हम में से हर एक को मुश्किलात का और फिक्रों का सामना करना पड़ता है डिफरेंट तरह से। कुछ मुश्किलात होती हैं जो जिस्मानी तौर पर हमें परेशान करती हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जो रूहानी तौर पर हमारी जिंदगियों को परेशान करती हैं। लेकिन मुश्किलात, फिक्रें, परेशानियां कैसी भी हों,
खुदावंद का कलाम हमें आज ये तसल्ली देता है कि खुदा बाप का जो ये हमारे पास कलाम है, जो हमारे पास खुदावंद के मुंह की जिंदा बातें हैं, वो हमारी जान को, हमारी जिंदगी को शादमान करती हैं, हमें खुशी बख्शती हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो हमारी अब्दी खुशी है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और अगर हम खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं इस वर्ष को लेकर, तो दाऊद बादशाह जो कि जिसने ज़बूर बहुत सारे लिखे, जो वर्शिपर था इसराइल में, और इसकी जिंदगी पर अगर हम गौर करते हैं तो जब दाऊद बादशाह जो है बादशाह होने के लिए मसा किया गया, और इससे पहले जो पहला बादशाह था इसराइल का जो कि साउल था, उसको खुदा ने मसा किया, लेकिन जब वो रद्द किया जाता है, बादशाहत से रद्द किया जाता है साउल बादशाह, तो उस वक्त जो खुदावंद ने सैमुएल से कलाम किया कि तू जा और यस्सी के बेटे दाऊद को इसराइल का बादशाह होने के लिए मसा कर। ये सैमुएल की किताब में लिखा हुआ है। अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये सारी बातें मिलती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि दाऊद गो कि वो बादशाह होने के लिए मसा कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बादशाहत तक आते आते उसको इतने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सैमुएल, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, उसकी जब हम बाइबल स्टडी करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी दाऊद की मुश्किलात का जो है वो पता चलता है, क्योंकि जो साउल था वो हर वक्त दाऊद की जान लेने के दर पे रहता था। वो उसको मार देने के मंसूबे बनाता था, उसकी हलाकत के मंसूबे बनाता था। और जब दाऊद जो है वो बादशाह होने के लिए मसा किया गया, लेकिन फिर भी उसको बादशाहत तक आने के लिए जगह जगह पर छुपना पड़ा। अपनी जान को बचाने के लिए वो जंगलों में, गारों में फिरता रहा ताकि अपनी जान को बचा सके। अपने दुश्मनों के हाथों उसने बहुत दुख उठाया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जब वो दाऊद के वसीला से यहाँ पे ये बात हम सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको बहुत सारी फिक्रों से गुजरना पड़ा, मुश्किलात से गुजरना पड़ा, टफ हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन खुदावंद का कलाम जैसा यहाँ पर लिखता है कि तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है, यकीनन ऐसे ही खुदावंद ने अपने बंदा दाऊद की जान की हिफाजत की। और जब वो बादशाह बना तो खुदावंद ने उसको सरफराज किया और उसको तमाम दुश्मनों से रिहाई बख्शी। जैसा ज़बूर 23 में हम पढ़ते हैं कि बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। जब दाऊद जो था वो साउल, जब उसने जाति जूलियत को डिफीट किया, उसको हलाक किया, इसराइल की जंग थी जब फलस्तीनियों के खिलाफ, तो उस वक्त क्या हुआ कि जब औरतों ने ये गीत गाया कि साउल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने लाखों को हलाक किया, तो उसी वक्त क्या हुआ कि साउल के दिल में दाऊद के लिए जो है वो बुरे ख्याल आना शुरू हो गए, हसद के ख्याल आना शुरू हो गए। और तभी से उसने मंसूबा बनाया कि मैं दाऊद को जो है वो कत्ल कर दूंगा। और दाऊद 23 ज़बूर में क्या लिखता है कि बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से, वो बहुत दफा मौत के साया की वादी में से गुजरता, लेकिन खुदावंद उसके साथ था और खुदावंद ने अपने बंदा की जान को हलाकत से महफूज रखा। इसी तरह आज हम भी तरह तरह के हालात से गुजरते हैं, मुश्किलात से गुजरते हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली देता है और हमसे कहता है कि जो खुदावंद की तसल्ली है वही ऐसे मुश्किल हालात में हमारे जख्मों को जो है वो हील करती है। हमारे साथ रहता है वो खुदा, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो अपने लोगों को कभी भूलता नहीं है, बल्कि खुदावंद की नजर क्या है उसके लोगों पर रहती है। अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो माँ है, अगर एक माँ का देखा जाए तो माँ का और बच्चों का बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, और माएँ अपने बच्चों से कभी जुदा नहीं होना चाहती, उनसे प्यार करती हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि क्या एक माँ जो है वो अपने शीरख्वार बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो भूल सकती है, लेकिन खुदावंद की ये खूबी है कि वो अपने लोगों को कभी ना भूलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वादा, ये खुदावंद का कलाम हम में से हर एक के लिए है। लेकिन बात यह है कि हम इस कलाम को किस तरह से देखते हैं। क्या हम अपने खुदा को इसी तरह से देखते हैं जितना वो बड़ा है खुदा, जैसे उसके वादे हाँ के साथ हैं, जैसे उसके वादे सच्चे हैं? क्या हम इसी तरह से इन वादों पर अमल करते हैं, इसी ईमान के साथ इन वादों को अपनी जिंदगी में लेते हैं? अगर लेते हैं तो फिर हम यकीनन खुदावंद के प्यार को बहुत करीब से देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। और वो जैसे माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, माँ अपने बच्चों को संभालती है, उसी तरह से वो खुदा हमें भी जगह जगह जब हम मुश्किलात, परेशानियों, फिक्रों के नीचे दब जाते हैं तो वो हमसे कहता है कि आए मेरे बच्चों, फिक्र ना करो, बल्कि जिस तरह मुर्गी
अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती है, इसी तरह हमारा आसमानी बाप हमें अपने परों के साया के नीचे रखता है। लेकिन हमें इस बात को देखना है कि क्या हम हक ताला के पर्दा में रहते हैं, क्या हम अपने खुदा को ये मौका देते हैं, क्या हम वक्त पर उसके नजदीक आते हैं। क्योंकि खुदावंद कहता है कि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करता है वो महफूज रहेगा अपने दुश्मनों से, और जो खुदावंद पर तवक्कल करता है उसकी आस, उसकी उम्मीद जो है जिसकी खुदावंद से है, वो हमेशा खुदावंद की हुजूरी से खुशी और इत्मीनान को पाएगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि आए बोझ से दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आ जाओ। और हम जब दुनिया में रहते हैं तो यकीनन हमारे ऊपर जो है एक प्रेशर है, एक चैलेंज है। हम एक रूटीन लाइफ जो हम गुजारते हैं, इसमें हम लोगों को डिफरेंट तरह से गुजरना पड़ता है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि जब हम थक जाएं इन हालात से, जब हम परेशान हो जाएं, तो फिर हम अपने खुदावंद के पास आ जाएं। खुदावंद खुद कहता है हमसे कि मेरे बच्चों, जो तुम थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ और मेरा जुआ पहन लो, क्योंकि उसका जुआ क्या है? मुलायम है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो उसके फजल के लिए, उसके प्यार के लिए, क्योंकि ये सब चीजें, ये सब मोहब्बत और रहमतें और उसका फजल जो हमारे ऊपर है, ये हमारे सबब से नहीं है। हम याद रखें कि ये हमारी लियाकत नहीं है, हम किसी काबिल ना थे, बल्कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उस वक्त खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम क्या करें? अपने गुनाहों से रिहाई पाएं। उस खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा भेज दिया, ताकि वो इंसान को फिर से अपनी हजूरी में बहाल कर सके। और शुक्रगुजारी करते हुए उस खुदा की, हम आज इस कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर एक दफा खुदावंद का कलाम हमसे बात कर रहा है, हमें इनकरेज कर रहा है, हमें ताज़ा दम कर रहा है, हमें तकवीयत दे रहा है, हमें कुव्वत से भर रहा है कि अगर आज भी हम किसी मुश्किल, परेशानी या फिक्र के अंडर हैं, किसी फिक्र के नीचे दब चुके हैं, तो खुदावंद कहता है कि मेरी हुजूरी में आ जाओ, मेरे कलाम को सुनो, मेरे कलाम पर अमल करो, क्योंकि यही कलाम जो है हमारी जान को शादमानी देता है। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जो तसल्ली और इत्मीनान खुदावंद के पास है, वो इंसान हमें नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे खुदावंद की ये सिफ्त है कि वो तसल्ली का सरचश्मा है। तसल्ली उससे निकलती है, इत्मीनान उससे निकलता है, और रूहुल कुद्स का एक फल भी है जो कि इत्मीनान है, खुशी है। वो खुदा हमें ऐसा इत्मीनान देता है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, हम सोच नहीं सकते। कोई इंसान हमें वो इत्मीनान, तसल्ली नहीं दे सकता। लेकिन जब हम खुदावंद की हुजूरी में आ जाते हैं, जो इत्मीनान हमें खुदा देता है, वो इत्मीनान इंसानों की सोच से, इंसानों की समझ से बालातर है। हम उस इत्मीनान को समझ नहीं सकते, लेकिन वो इत्मीनान हमसे छीना नहीं जाता, वो हमारे अंदर रहता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और यकीनन अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, यहाँ पर करंथियों का जो खत है, पौलुस रसूल के वसीला से लिखा गया करंथस के नाम खत, यहाँ पर पौलुस रसूल जब लिखते हैं पहले ही बाब में, दूसरा करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में, पौलुस रसूल खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए लिखते हैं, करंथस की कलीसिया के नाम खत लिखते हैं। यहाँ पर 3री आयत से मैं पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारा बाप, जो हमारा आसमानी बाप है, जो रहमतों का बाप है, वो हर तरह की तसल्ली का बाप है। यहाँ पर हर तरह की तसल्ली मतलब आप जिस भी कंडीशन में हो, जैसा भी आपका गम हो, जैसा भी आपकी फिक्र हो, लेकिन हमारा खुदावंद हर तरह की तसल्ली उसके पास है, हर तरह की तशफ़ी उसके पास है। वो शफीक और शफकत से भरा हुआ बाप है, और वो हमें हर तरह की कंडीशन में संभालना जानता है। और इससे अगली वर्ष में लिखा है, वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है, वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है। अभी इस पे गौर करें कि कितनी मुसीबतों में, सब मुसीबतों में, जितनी भी मुसीबतें हैं हमारी जिंदगी में, जितनी भी फिक्रें हैं, खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमें वो सारी मुसीबतों से तसल्ली देता है मुसीबतों में, और हमें रिहाई बख्शता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में है। आमीन। यहाँ पर पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिख रहे हैं, और वो कलीसिया को ये लिखते हैं कि जो हमारा रहमतों का बाप है,
وہ ہمیں ہر طرح کی تسلی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تسلی کا سرچشمہ ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا باپ ہے، اور وہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت میں تسلی بخشتا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو اٹھا کھڑا کریں، ان لوگوں کو تسلی دیں جو کسی بھی طرح سے مشکل حالات میں ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام جو ہے وہ برحق ہے، وہ ہماری زندگیوں میں یقیناً اثر رکھتا ہے، پورا ہوتا ہے، اور ہم جب بھی کسی مشکل کے اندر آ جائیں، جب کسی پریشانی میں پھنس جائیں، ہم نے اپنے خداوند کے اس وعدہ کو، اس کلام کو یاد رکھنا ہے اور ڈکلیئر کرنا ہے، بولنا ہے، اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے کہ ہماری فکریں چاہے جیسی بھی ہوں، لیکن ہمارا خدا جو ہے ہماری فکروں سے، ہماری مشکلات سے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے۔ وہ قدرت اور قوت رکھتا ہے، اور اس کا کلام، اس کی تسلی ہماری زندگیوں کو شادمان کرتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم کسی مشکل حالات میں آ جائیں تو ہم نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ خداوند کی حضوری میں آ جانا ہے، اور اس کلام کو جو ہے ہم نے بولنا ہے۔ اور وہ خداوند جو ہے وہ شکستہ دلوں کو پسند کرتا ہے، وہ خستہ جانوں کو تسلی دیتا اور شادمان کرتا ہے۔ اگر ہم یسایہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس کا 41 چیپٹر اور ورس 10 میں لکھا ہے کہ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ پریز دا لارڈ، آمین۔ خداوند کا کلام اس وقت یہ اسرائیل کے لیے تھا، اسرائیل سے بات کر رہا تھا خداوند یسایہ نبی کے ذریعہ سے، لیکن آج جب ہم یہ کلام پڑھتے ہیں تو یہ خداوند کا وعدہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اور آج ہم سے خداوند کا کلام کہتا ہے، اگر ہم مشکل حالات میں ہیں، اگر ہم بیماری کی صورت میں ہیں، اگر ہم غریبی کے نیچے ہیں، ہمارا فائنینس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، یا ہمارے لیے جاب کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یا ہمارے اوپر بے اولادی کی جیسی جو ہے وہ برکت ہمارے پاس اولاد کی نہیں ہے، تو خداوند کا کلام ہم سے کہتا ہے کہ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہمارا خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے، اور اس کا کلام کہتا ہے کہ میں تجھے زور بخشوں گا۔ یقیناً جب خداوند کا زور ہمارے اندر آتا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم اپنے خدا میں مضبوط ہوتے ہیں، اور ہم خدا کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں جتنا وہ بڑا خدا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں زور بخشتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یقیناً میں تیری مدد کروں گا۔ اس لیے خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھیں، اور جیسی بھی آپ کی کوئی پرابلم ہے اس کو بھول جائیں، اور بس یہ کلام یاد رکھیں، تو یقیناً ہم خداوند کے جلال کو دیکھیں گے۔ جب مارتھا جو ہے، اس کا بھائی لازر مر گیا تھا، اور یسوع قبر پر آتے ہیں، تو وہاں پر یسوع نے اس کو کہا کہ جب مارتھا نے یسوع کو بتایا کہ میرا بھائی مر گیا ہے، اور اگر تو یہاں پر ہوتا تو وہ نہ مرتا، لیکن یسوع کے منہ کے الفاظ وہاں پر یہ تھے کہ مارتھا اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ آج ہمیں بھی خداوند کا کلام یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ اس لیے اس کلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں اپنی زندگیوں میں، اور اس پر ایمان لاتے ہوئے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو بولنا شروع کریں کہ ہمارا خداوند ان مشکلات پر قادر ہے، ان کو ختم کرنے پر قادر ہے، اور بس ہم نے اس کی حضوری میں کامل طور سے چلنا ہے، اپنے آپ کو اس کی حضوری میں جھکا دینا ہے، فرما برداری کے ساتھ خدا سے پیار کرتے ہوئے اپنی مشکلات کو اس کے ہاتھ میں دینا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں میرے اوپر ڈال دو، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے، وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بچے ہیں، اور وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی فکروں کو اپنے دل میں رکھ کے نہیں بیٹھے رہنا، بلکہ اس خدا کو جو کہ ہمارا شفیق باپ ہے، اس کو موقع دینا ہے کہ وہ ہماری پریشانیوں کو لے سکے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیاں اپنے اندر رکھتے ہیں، یا پھر ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ان مشکلات کو شیئر کریں۔ لیکن کچھ دن پہلے ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے کلام سنا، یرمیہ نبی کے کتاب میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو بشر کو اپنا زور بازو جانتا ہے، لیکن مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے انسانوں پر اپنا بھروسہ نہیں رکھنا، بلکہ جب بھی ہمارے اندر کوئی ایسی بے چینی ہو، ہمارے زندگی میں کوئی ایسے طوفان اٹھیں جو ہمیں ڈسٹرب کریں، جو ہمیں اپسیٹ کریں، جبکہ خداوند کا کلام بھی ہمیں آج یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں فکروں کی کثرت ہو تو خداوند کی تسلی ہمیں شادمان کرتی ہے، تو ہم نے خداوند کو ہی اپنا جو ہے زور بازو جانتے ہوئے اس کی حضوری میں اپنی فکروں کو لے کے آ جانا ہے۔ جیسے حنا بے اولاد تھی، اور اس کے اندر بے چینی تھی، اس کے اندر یہ کمی تھی، لیکن وہ خداوند کی حضوری میں آ گئی، اس نے اپنا دل خداوند کی حضوری میں انڈیل دیا، اور خداوند نے کیا کیا کہ اس کی دعا کو سنا، اس کے آنسوؤں کو دیکھا، اس کی فکروں کو دیکھا، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے دل کو خداوند کی حضوری میں انڈیلا تو اس کے بعد اس کا چہرہ اداس نہ رہا،
क्यों उदासी खत्म हो गई? क्योंकि उसके अंदर वो इत्मीनान ठहर गया था, जो खुदावंद का इत्मीनान है। वही इत्मीनान जो खुदावंद हमें देता है, क्योंकि वो तसल्ली का सरचश्मा है। और खुदा का कलाम जब कहता है कि वो तसल्ली जो खुदावंद हमें देता है वो इंसान की समझ से बाहर है। हन्ना को बेशक पहले भी उसके शोहर ने बहुत दफा उसको जो है तसल्ली देने की कोशिश की होगी, या उसके रिश्तेदारों ने, लेकिन वो पहले कुड़ती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, उसके अंदर तसल्ली नहीं थी। लेकिन जिस दिन खुदावंद की तसल्ली उसके पास आ गई, उसके दिल में ठहर गई, उसके बाद खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि उसका चेहरा कभी उदास ना रहा। ये है खुदावंद की तसल्ली जो फिक्रों में हमें शादमानी बख्शती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज हम भी किसी मुसीबत में आए हैं खुदावंद की हुजूरी में, तो ईमान रखें कि हर किस्म की फिक्र खुदावंद लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपनी फिक्रों को उसकी हुजूरी में लेके जाना है, उसको दे देना है, क्योंकि वो खुद कहता है कि अपनी फिक्रें मुझे दे दो। इसलिए जरूरी बात है कि उसकी हुजूरी में जो फिक्रें लेके आए हैं अपने आप को उसके हुजूर खाली कर दें, ताकि उसकी तसल्ली हमारे अंदर भर जाए। क्योंकि अगर कोई चीज पहले ही भरी हुई है, अगर हमारे दिल पहले ही फिक्रों से भरे हुए हैं, तो उसके अंदर फिर तसल्ली कैसे भरी जा सकती, क्योंकि दिल तो पहले ही भरे हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि खुदावंद की हुजूरी में आज अपने दिलों को खाली करें, ताकि खुदावंद के इत्मीनान को, खुदावंद की तसल्ली को अपने अंदर ले सकें। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि हमारी खुदावंद ने अपने हाथों पर हमारी सूरत को खोद रखा है। कैसी खूबसूरत बात है कि हमारे खुदावंद के हाथ जो हैं वो हमारी सूरतों से भरे हुए हैं। खुदावंद ने इतना करीब हमें रखा है, वो अपने लोगों को अपनी आंख की पुतली की तरह उनकी हिफाजत करता है, और हमारी शहर पनाह उसके सामने रहती है। तो फिर हम क्यों घबराएं, क्यों हम डरें, किस लिए हम खौफ करें? क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। यकीनन उसने अपने इकलौते बेटे को भेजकर हमारा फिदिया किया है, हमारे लिए छुटकारा, निजात का इंतजाम किया है। तो कलाम को हम पढ़ें, कलाम पर ईमान रखें और इस पर अमल करें, तो फिर ही हमारी जिंदगियां जो हैं वो खुशहाली में चल सकती हैं। फिर ही हमारे जो खुदावंद की तसल्ली है वो हमारे दिल के लिए काफी है, उसका फजल हमारे लिए काफी है। खुदावंद का कलाम कहता है खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। कैसी तसल्ली की और खुशी की बात है। अगर हम मुश्किल में हैं और हम ये कलाम पढ़ते हैं, तो मैं ईमान रखती हूँ कि यकीनन ये कलाम हमारी जिंदगी में ठहर जाएगा और हम इत्मीनान, तसल्ली और शादमानी पाएंगे। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो तासीर रखता है, उसका एक एक लफ्ज जो है उसके अंदर पावर है, उसके अंदर कुदरत है। और जिस तरह बड़ा खुदा को हम देखते हैं, उसी तरह वो बड़े काम हमारी जिंदगियों में करते हैं। क्योंकि जैसे खुदावंद का कलाम हमें बताते हैं कि जैसी तेरी आस है वैसी ही तेरी उम्मीद होगी। जैसे हम अपने खुदा को देखते हैं उसी तरह से हम रिसीव कर सकेंगे। इसलिए आज से इस कलाम को देखते हुए, सीखते हुए अपने अंदर लें और खुदावंद के कलाम को मौका दें कि वो हमारी तसल्ली का बाइस बन सके। हमारी फिक्रें जितनी भी हैं, हम अपने फिक्रें जो हैं वो खुदावंद को दे दें। वो कि मुश्किलात, परेशानियां, मुश्किल हालात हर रोज हमें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें यही सिखा रहा है कि जब भी हमारे दिल में फिक्रों की कसरत आ जाए, जब हम बेचैन हों, फिक्रमंद हों किसी भी मसले की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, तो जो अल्टीमेट इसका जो रिजल्ट है, जब हम परेशान हो जाएं, तो हमें खुदा की हुजूरी में आ जाना है, उसके कलाम को खोलना है, उसके कलाम को पढ़ना है, तो फिर ही हम तसल्ली पाएंगे। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे लिए तसल्ली है और हमें अपनी सारी फिक्रें जो हैं वो खुदावंद पर डाल देनी है, क्योंकि हमारे लिए खुदावंद का आराम बाकी है। वो हमारी जान को बहाल करता है, वो हमारा छुटकारा है, वो हमें हर तरह के मुश्किल हालात से, खतरात से, हर किस्म की बीमारियों से छुटकारा बख्शता है। उसने हमारी मौत को जिंदगी में बदल दिया, उसने हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया। तो फिर आज जब हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है, अगर उस चीज को अभी तक हम पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब उस तसल्ली को जो पीछे छोड़ रहे हैं, तो उस तसल्ली को आज अपने अंदर रखने की जरूरत है। और वो तसल्ली हमें कब मिलती है? जब हम खुदा के कलाम से वाकिफ हो जाते हैं, जब हम इस कलाम को समझ जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो फिर ही हम खुदावंद की तसल्ली को अपने अंदर रख सकते हैं। और आज मैं खुदावंद के कलाम के वसीला से आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि इस वर्ष को याद करें, इस वर्ष को बोलें अपनी जिंदगी के लिए कि जब भी मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तो खुदावंद तेरी तसल्ली मुझे शादमान करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा चौपान है और उसे हमारी फिक्र है, वो हमारा बाप है।
जैसे जो माँ है वो अपने बच्चों को दिलासा देती है, वैसे ही हमारा खुदा जो है हमें दिलासा देता है, मुश्किल हालात में हमें संभालता है, हमारी सहायता करता है, और जब हम गिर जाते हैं तो वो हमें अपने रूह के वसीला से खड़ा करता है, हमें जोर बख्शता है मुश्किल हालात से लड़ने के लिए। वो हमें फतह से भरकर गलबा देता है, लेकिन हमें जरूरत है मजबूती से खुदा के कलाम को पे खड़े होने के लिए, ईमान रखने के लिए, इस कलाम को अपने दिल में रखने के लिए और इस पर अमल करने के लिए। फिर ही हम जो है खुदावन के कलाम में से अपनी बरकत को ले सकते हैं, फिर ही खुदावन का कलाम जो है वो हमें तसल्ली बख्शता है। तो आज मैं ईमान रखती हूँ कि जो भी परेशानी की हालत में है, जो भी बोझ के नीचे दब चुके हैं, जो भी फिक्रों के नीचे हैं, मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद आपने इस कलाम के वसीला से हम में से हर एक को फिक्रों से, बोझ से, परेशानियों से आजाद करने की कुदरत रखता है। इसलिए जरूरी है कि हम सब अपने दिलों को खाली कर दें, उसकी हुजूरी में सारी फिक्रें खुदावंद को दे दें, क्योंकि उससे हमारी फिक्र है। तो हमारा जो खुदावंद है वो ये कुदरत रखता है कि हमें नए जोर से वो खड़ा करे और हमें अपनी जो है ब्लेसिंग्स के साथ भरता रहे हर रोज, और अपने रूह के मसा से हमें हर रोज भरता है वो खुदावंद। हम शुक्रगुजारी करते हैं और इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।